बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको पहले मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और प्लीज़ आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि हमने जो यूट्यूब ज्वाइन किया है वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ज्वाइन किया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें और न्यू यूट्यूबर्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी सपोर्ट से हम भी थोड़ा आगे बढ़ सकें और अपनी फैमिली का साथ दे सकें। तो जी जुम्मा है, बेटे ने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि अभी ये बाहर नहीं जाने देती। बाहर का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो तो हमारे अपने ऊपर होता है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी वेब वगैरह जो है ना बहुत चल रही हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखूँ और सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के बच्चों को नेक बनाए। तो यहाँ जी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, मेरे बाद फिर रब्बी रज़ा ने नमाज़ पढ़ी। मैं तस्बीह पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ने के बाद यासीन शरीफ पढ़नी थी, क्योंकि यासीन शरीफ पढ़ने से जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो मैं आपके सामने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और ये जी मैंने ख़ुद अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाए थे, क्योंकि बाहर से जो है ना ब्रेसलेट बहुत महंगे मिलते हैं, 100 रुपये के मिलते हैं। तो ये मैं 30-30 रुपये के रंचोलेन से जो है ना बीड्स की थैलियाँ ले आती हूँ। मेरी बेटी को बहुत शौक़ है ये पहनने का, तो मैं घर में बनाकर उसे दे देती हूँ। लास्टिक वगैरह ले लिया, एक बार ख़र्चा हुआ, लेकिन लास्टिक वगैरह सब ले लिया। जब उसे सूट के हिसाब से पहनना होता है तो 30-30 की ये शॉपर ले लेती हूँ, काफ़ी टाइम तक चल जाती हूँ। 3 से 4 इसमें ब्रेसलेट बन जाते हैं। तो जी मैं यहाँ आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह हम कहते हैं कि मर्द की जो जूती भी अगर बाहर रखी हुई हो ना, तो वो औरत के लिए और घर वालों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। और यहाँ मैं कहूँगी कि माँ अगर घर में ना हो ना, तो माँ कहते हैं ना कि माँ के बिना घर कब्रिस्तान लगता है। तो वाकई में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भाई मेरे सबसे बड़े जो भाई हैं, उन मेरी भाभी की डेथ हो गई है। तो वो जो घर है ना, जो पहले घर हुआ करता था, आप समझ लें अब भी उसमें वही लोग रहते हैं, लेकिन एक कमी है तो सिर्फ मेरी भाभी की है। लेकिन उस घर में अब बिल्कुल दिल नहीं लगता, जाते हैं तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी भाई और बच्चों से मिलने जाना होता है। भाई हैं और 3 बेटे हैं उनके। लेकिन जो पहले सफाई जो क्लीनिंग हुआ करती थी, जो भाभी के जाने से खाने की खुशबुएँ आया करती थी, जो हंसी मजाक हुआ करता था, बस अब बच्चे अपने अपने में लगे हुए होते हैं। एक इधर मोबाइल लेके बैठ गया, एक उधर मोबाइल लेके बैठ गया। और भाई का अपना माशाल्लाह कारखाना है, तो वो अपने कारखाने में होते हैं, यानी कि जहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने घर में ही अपना कारखाना रखा हुआ है। और एक बेटे ने जो है वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए उसने जो है ना बकरियाँ पाली हुई हैं। भाई की गाय आई थी, तो बस जी हम वो गाय देखने गए थे। भाई ने कहा था कि गाय देखने आना, तो खाना वहीं पे खाना। तो बस हम वहाँ पर गए थे, बच्चों ने खूब एंजॉय किया था, क्योंकि बच्चों को जो है ना गाय हो जानवर हो तो वहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और बस वहाँ जाने के बाद जो है ना हमें बहुत ज़्यादा भाभी की कमी महसूस होती है। लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं, तो एक तसल्ली हो जाती है कि भाई के जो पड़ोसी हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कि यानी अपने भी इतना ख्याल ना रखें जितना वो ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि इस घर में कोई लेडीज़ नहीं है, लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। और वहाँ जैसे बलूच एरिया में वो रहते हैं, वो सोसाइटी है वो पूरी बलूच की है। और जो है ना वहाँ पे एक हमारे भाई का ही घर है, जो हम भी बलूच ही हैं, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, कास्ट हमारी बलूच है, लेकिन हमें बलूची बोलना नहीं आती, ना हमारा रहन सहन ऐसा है। लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा भाई का ख्याल रखते हैं। एक फैमिली रोज़ाना जो घर में पकता है ना, तो वो पहले निकाल के भाई के घर भिजवाते हैं, यानी इतना अच्छी क्वांटिटी में भिजवाते हैं कि एक बंदा पेट भर के खा ले। तो यहाँ मैं कहूँगी अपनों से ज़्यादा जो है ना गैर अच्छे होते हैं, कि जिन्हें जो है ना एहसास होता है और ख़याल होता है कि भाई हमें किस तरीके से हमारे हमसाए का ख़याल रखना है। तो यहाँ जी मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे जो है ना मामू के घर चलो, अब बहुत देर हो गई है, इसे गाय देखनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाय आ गई है, तो बस यही खुशी हो रही थी कि बस गाय आ गई। जब पहले गाय आया करती थी तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि अम्मी के घर आती थी, वहाँ सबका जमा होना। और पहले ईद का दिन होता था, तो जब कुर्बानी हुआ करती थी तो पहले दिन ही सब चीज़ें बनना, खाना और कबाब बनना, ये वो, तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अब तो ईद ऐसे आती है और चली जाती है कि बस पता नहीं चलता, क्योंकि माँ होती है तो माँ के दम से ही रौनकें होती हैं। माँ ना हो तो बस जब बच्चे जो है ना एक कहते हैं ना तस्बीह जब तक एक धागे में पिरी हुई होती है ना, तो तब तक वो साथ साथ होती है। और जब वो बिखर जाए, टूट जाए, तो इसी तरह समझ ले बच्चे होते हैं, कि जब तक माँ होती है ना तो माँ उन्हें समेट के रखती है, और जब माँ चली जाए ना तो वो तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाती है।
औलाद कोई इधर बस जाता है, कोई उधर बस जाता है, और बस मिलना हो तो तब मिलते हैं। अब तो खैर मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया हो गया है, तो लोग इतना एक दूसरे से दूर हो गए हैं कि कभी महीनों में बात हो गई तो हो गई, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो समझते हैं कि भाई हमने मिल लिया। तो बस जी अम्मी के घर की जो है ना याद बहुत आती है, क्योंकि वहाँ हर त्यौहार जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता था। जुम्मा जब हुआ करता था ना, तो जुम्मे वाले दिन तो समझ लें ऐसा लगता था कि जैसे ईद का सा समा है, ईद जैसा लगता था। हमारे घर पे जुम्मे वाले दिन गोश्त चावल बना करते थे। भाई जब नमाज़ पढ़ के आते थे तो तरह तरह के जो भी फ्रूट की मौसम हुआ करता था तो भाई फ्रूट लेकर आते थे, तो बस एक ईद का सा समा लगता था, बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। और जी यहाँ पहले जो है घर छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन खुशियाँ बहुत सारी थी, बरकतें बहुत हुआ करती, लेकिन अब घर बड़े हैं, रहने वाले कम हैं, और ना खुशियाँ हैं, ना बरकतें हैं, ना दिल को सुकून है। तो बस जी अल्लाह ताला आपके मेरे दिल को सुकून दे। तो बस ये सुकून चाहिए होता है तो अल्लाह का कलाम पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं ताकि दिल को सुकून रहे और खुश रहें। तो जी हम भाई के घर में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ देखें जी सबसे पहले आते के साथ ही बच्चों ने जो है गाय के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, और हम भाई और बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तब तक जो है ना भतीजे ने मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी बनाई थी, उसका मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि थोड़ा इमोशनल मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। जो है ना बच्चे जो है भाई जो है ना थोड़ा सा अपसेट हो गए थे बच्चे वगैरह, क्योंकि ईद वगैरह आती है तो भाभी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जो तैयारी भाभी किया करती थी वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मेरी दूसरी भाभी ने कहा कि जब गोश्त कीमा वगैरह बनाओ तो तुम मुझे दे देना, तो मैं कबाब का मसाला वगैरह तुम्हें बना दूँगी, तो तुम लोग ये कि घर में ख़ुद फ्राई करके खा लेना। तो चलें जितनी हो सकती है इतनी हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो है ना अल्लाह से दुआ है कि कोई भी घर माँ के बगैर ना हो, ना बाप के बगैर हो, क्योंकि बाप जो है ना अपने बच्चों को और अपने घर को जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिस तरह अपना साथ लेकर चलता है, इसी तरह जो है ना माँ भी जो होती है ना अपने बच्चों को साथ लेकर चलती है, और माँ से जो है ना घर में रौनकें होती हैं। और यहाँ जी देखें इस कमरे में जो है ना भाई के मेरे भतीजे ने जो है ना बकरियों के बच्चे पाले हुए हैं। ये इसके अपने ही हैं, इसके ही अपने बकरी और बकरे जो होते हैं ना वही जो है ना ये उनके बच्चों को पालता है और फिर बड़ा करता है, और ज़िबा करने का जब टाइम आता है ना तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत मुश्किलों से इजाज़त देता है ये। तो जी यहाँ पे जाने का टाइम था, खाना वगैरह हमने खा लिया था, और यहाँ गाय को प्यार कर रहे थे तो बहुत उसे मज़ा आ रहा था कि उसकी गर्दन पे जब हम प्यार कर रहे थे। वापसी में जो है ना हम लोगों ने फिर पान लिया, बच्चों को चीज़ें वगैरह। बस ये शाम दिखने की देर है, उसके बाद जो है ना रोडों पर भी इतनी रौनक लगी होगी क्योंकि हर गाड़ी में गायें जा रही होती हैं। और बस ये बकरीद का हर त्यौहार का मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हर त्यौहार का जो है ना एक अलग ही मज़ा होता है, और वो मज़ा जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने मुल्क में होता है। हम अपने मुल्क में आज़ादी से हर त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ मैं घर आ गई हूँ, सब ऊपर जा चुके थे, मैं जो है सिलो सिलो ऊपर चढ़ रही थी। मेरा सेकंड फ्लोर पे घर है। मोहम्मद जो है मेरा दरवाज़े पे इंतज़ार कर रहा था। तो बस जी दरवाज़े में इंटर होने के बाद सबसे पहले जो है ना मैंने सलाम किया। सलाम करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कुल हु वल्लाहु अहद सूरह इखलास एक बार पढ़ें। जितनी बार आप बाहर जाएं, जितनी बार आप घर में आएँ, सलाम करें, सीधा पाँव घर में रखें और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह इखलास पढ़ें। तो देखिएगा कि आपके घर में किस तरह से रोज़ी में बरकत होती है, और ये मेरा आजमाया हुआ है। आप ज़रूर ये कीजिएगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में, उसके ज़िक्र में बहुत बरकत होती है। तो जी मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।